तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैं सबके संज्ञान में मानव जीवन को दोस्तों स्वयं को जब हम पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं तभी हमारे जीवन में शक्ति की प्राप्ति होती है। समर्पण की भावनाओं से शक्ति उजागर होता है। स्वयं को खोकर ही स्व को पाना होता है। जैसे बीज जब अपने को गला देता है, मिटा देता है, तभी उसमें नवजीवन अंकुरित होता है। वैसे ही दोस्तों मैं बीज है, वह आत्मा का बाहरी आवरण और खोल है। इस मैं के टूटने और मिटने पर ही अमृत जीवन के अंकुर का जन्म होता है। और इस सूत्र को आत्मसात अपने अंतःकरण में परिमार्जित करने के अगर हम पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करें तो हमें वास्तविक सत्य के मूल के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तो दोस्तों, कोई चीज़ हमें पाना है, मिटाना होता है। मृत्यु के मूल्य पर अमृत मिलता है। बूंद जब स्वयं को सागर में खो देती है तो वह सागर हो जाती है। एक एक बूंद करके जिस प्रकार से सागर का निर्माण होता है, उसी प्रकार छोटे छोटे कार्यों को करके हम एक महान आत्मा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने बचपन से इस प्रकार के भावों को अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने सानिध्य से इस प्रकार के भावों को प्रकट किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने जीवन को चरितार्थ किया। तो दोस्तों, मैं आत्मा हूँ, पर अपने में खोजने पर के सिवाय वासना की और कुछ नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे दोस्तों सारा जीवन ही वासनामयी बन गया है। तो यह वासना कुछ होने, कुछ पाने की चाहत रखता है। और प्रत्येक व्यक्ति संसार में कुछ होने, कुछ पाने की दौड़ में विचरता रहता है। हर एक मानव की अपनी अपेक्षा होती है और उसी अपेक्षा के परिणाम स्वरूप वह अपने जीवन को कृतार्थ करने की कोशिश करता है। अपने जीवन को सही मार्ग में अवतरित करके मानव मार्ग से अपने जीवन की चरितार्थता को प्रमाणित करने के भाव प्रकट करता है। तो इस संसार में दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति कुछ होने, कुछ पाने की दौड़ में निरंतर लगा रहता है। और कर्मण्येवाधिकार मा फलेषु कदाचन, कर्म में हमारा अधिकार है। हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे शरीर हैं, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा पूरा शरीर जो है कर्मों की आसक्ता से व्यस्त रहता है। और हमारे हर अंग में कर्म को करने की चेतना का उदय होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी दौड़ में लगा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार कार्यों को करने की शक्ति के अनुसार अपने अपने कार्यों को करने में समर्थवान रहता है। तो क्योंकि जैसे ही जो उपलब्धि उसको प्राप्त होती है, उसी उपलब्धि से वह अपने जीवन का निर्वाह करता है और अपना पालन पोषण करता है।
तो जिस प्रकार के कार्य हम करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार की उपलब्धि हमको प्राप्त होती है। लेकिन वह कार्य हमने किस प्रकार से उस कर्मों को करके अपने जीवन के लिए जो प्राप्त किया, उसमें कितनी सत्यता है और उस सत्यता में वास्तविकता क्या है, वही हमारे जीवन के सत्य की सबसे बड़ी पहचान है। जो उपलब्ध होगा वह व्यर्थ ही, यानी हमको अनेक प्रकार की उपलब्धि होती है। सच्चे भाव से कर्तव्यनिष्ठ होकर के हम जिस प्रकार की चीज़ों, अगर कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो उसमें वास्तविकता छुपी रहती है। तो दोस्तों, सत्य की खोज के लिए वासना आकाश तेज की तरह है। इसके जितना ही हम निकट पहुंचेंगे वह ठीक उतना ही दूर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह तो कहीं है ही नहीं। तो केवल एक प्रतीति, भ्रांति, संशय, आसक्ति हमारे जीवन में हमेशा निरंतर विचरण करती रहती है और विचार आते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो यह वास्तविक सत्यता की पराकाष्ठा नहीं है। तो मायावी वासनाओं के चाहे कितने ही हम निकट जाएं, वह उतनी ही दूर बनी रहती है, वह हमसे उतनी दूरी बनाए रखता है। तो स्वयं को खोकर ही हमको जो प्राप्ति होगी सत्य की, तो निर्वाण शून्य की स्थिति प्राप्ति में ही दोस्तों निश्चय शांति का एहसास हमको होता है। तो वासनाओं की यह भ्रांति आत्मा का विरोध नहीं है, उस पर आवरण है। तो यह कुहासे और धुएं की तरह है, जिसका धुआं चारों तरफ फैलता है। तो इस प्रकार वासनाओं का कोई आदि और अंत नहीं, जिसमें हमारी सत्ता छिपी हुई होती है। हम जो नहीं हैं उसके लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, अनेक प्रकार के झूठ बोलते हैं, फरेब बोलते हैं, अपने कार्यों की सिद्धि करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जो है उससे अनजान रह जाते हैं, उसे देख नहीं पाते हैं। एक क्षण भी यह होने की दौड़ और वासना की चाहते न हों तो जो है वो प्रकट हो जाता है। एक क्षण को भी आकाश में अगर बादल न हों तो सूरज चमकने लगता है, सूरज की पूरी रोशनी रहती है। तो बादल जो हैं दोस्तों, सूर्य के प्रकाश के लिए एक प्रकार का अवरोधक का काम करते हैं, जो सत्यता के मार्ग में अवरोधक के प्रतीक के समान हैं। और कुछ होने और भागदौड़ का अभाव स्वयं में अपने आप में ठहराव तो ध्यान है। तो ध्यान के इन क्षणों में कितना अचरज होता है, क्योंकि इनमें हम उसे पाते हैं, परमात्मा का ध्यान हम करते हैं। तो जो है वह क्षणों में वह सब मिल जाता है, जिसके लिए चाहते हैं हमारी जगी रहती हैं, हमारी वासनाएं जगी रहती हैं। आत्मा का दर्शन वासना की पूर्ण होती है। अगर हम परमात्मा अपने आत्मा का वास्तविक दर्शन करें, हमारे भौतिक शरीर में आत्मा का निवास रहता है। जब तक हमारा भौतिक शरीर रहता है तब तक आत्मा का दर्शन और वासना तो पूर्ण तृप्ति है। दरअसल वहाँ कोई अभाव है ही नहीं। अभाव तो वासना के विचारों में है, यही अज्ञान है। तो ज्ञान में विचार नहीं, दर्शन होता है। तो दोस्तों, इसलिए विचार का मार्ग ज्ञान तक नहीं ले जाता। निर्विचार जो हमारे चैतन्य ज्ञान
का द्वार माना गया है। तो स्वयं को खोकर ही प्राप्ति होगी सत्य की। सत्य की प्राप्ति तब हमको होगी जब हम आत्मसात करेंगे, अपने आप को खो करके वास्तविक अपने अच्छाई और बुराई के मार्ग को भूल करके वास्तविक जीवन के भावों को का संचार करेंगे। सत्य तभी प्रकट होगा। तो दोस्तों, जो इसे पाते हैं वे जानते हैं कि ज्ञान उपलब्धि नहीं, अनावरण है और हम इसमें नित्य उपस्थित हैं। उसे खोदना है। ज्ञान के जल स्रोतों को विचारों के कंकड़ पत्थर जमा जो हो जाते हैं, जिसका कंकड़ पत्थर अनेक प्रकार से एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये हटते ही चैतन्य की जो सीमा होती है, धारा उपलब्ध हो जाती है। इसके लिए अपने में कुआं खोदता है और ध्यान की खुदाली से विचारों के पत्तों को अलग करना होता है। दोस्तों, सम्यक स्मृति जो होती है, सम्यक स्मृति सजग जागरूकता के विचारों को निष्पादन करना होता है और तब अनुभव होता है कि विचार जहाँ नहीं है वह निर्धूम चेतना के में ज्ञान है। इसीलिए एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अपने में एकांत लाने की। हम अगर अपने भावों में, अपने चिंतन में एकांत लाएंगे तो परिस्थितियों की नहीं, मन स्थिति का महत्वपूर्ण होता है। हम अनेकों बार अपने अंतःकरण में प्रत्येक मानव बोलता है, मैं विषम परिस्थितियों में हूँ, मेरी परिस्थिति खराब है, मैं अनेक परेशानियों का दास बन रहा हूँ, अनेक मुसीबतें मेरे सामने हैं। लेकिन ये हमारी मन की स्थितियाँ हैं। हम अपने मन की स्थिति को, जिस स्थिति में, जिस भाव को, जिस परिवेश को हम देखते हैं, उसमें अपनी मन की स्थिति को जैसा बनाते हैं, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण, वही मायने रखता है। दोस्तों, भीड़ बाहर नहीं, भीड़ भीतर है। अगर सूक्ष्म रेखा रूप में देखा जाए, हमारे अंदर अनेक प्रकार की भीड़ का तांता लगा हुआ है और भीड़ से भागना व्यर्थ है। जो हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, भावनाएं आते हैं, सुविचार कुविचार का जो मंथन हमारे मस्तिष्क में होता है, भीड़ से भागना व्यर्थ है। भीड़ तो भीतर से विसर्जित करना सार्थक है। जब तक हम अपने भीतर के भीड़ को साधने का, उसको त्यागने का भाव अपने अंतःकरण में नहीं व्यक्त करेंगे, तब तक हम सत्य की प्राप्ति के सरोकार नहीं हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, एकांत मत खोजो, एकांत बनो, निर्जन में मत जाओ, अपने को निर्जन करो। ऐसी अवस्था होने पर ऐसी शांति, शून्य और एकांत से देखने का संसार परमात्मा में परिणित हो जाता है। जब हम परमात्मा में ऐसे भावों से परिणित हो जाते हैं तो हमें सत्य का ज्ञान होने लगता है और जो काल कितने समय तक हमको घेरे हुए रहता है, आज वे अपने ही में विलीन हो जाते हैं और स्वयं ही वह अपने आप में विलीन हो जाता है। तो दोस्तों, किसी भी क्षण अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें, किसी ऐसे क्षण में उपनिषद के ऋषि ने कहा, उपनिषदों में कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि। इस भावदशा को पाने के लिए परंपराओं, रूढ़ियों और
उधार के विचारों के बोझ से छुटकारा पाना आवश्यक है। दोस्तों, एक पर्वतारोही होता है जो पर्वत में चढ़ता है, जितने उस पर निर्भर रहते हैं उतने ही ऊंचे पर्वतों पर वह अनेक चरण पहुंच पाते हैं। तो जो सत्य का आरोही भी जितने शून्य होते हैं, जितने निर्भर होते हैं, उतनी ऊंचाई उनका आवास भी हो जाता है। तो परमात्मा तक, उस अंतिम ऊंचाई तक जिन्हें पहुंचना है, उन्हें उस अंतिम शून्य तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि वह उनका लक्ष्य है। शून्य की गहराई में पूर्ण ऊंचाई का जन्म होता है और असत्ता में सत्ता के संगीत की उत्पत्ति होती है। तब दोस्तों ज्ञात होता है, हमको हमारे जानकारी में आता है, हम समझते हैं कि निर्वाण ही ब्रह्म की उपलब्धि का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो सत्य अज्ञात है, उसे उन विचारों से कैसे नहीं जाना जा सकता है जो कि ज्ञात है। ज्ञात से अज्ञात तक कोई मार्ग नहीं होता है दोस्तों। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, अनेक ग्रंथों में इस प्रकार के भावों का संचार है। अगर हम किसी चीज़ का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं तो ज्ञात से छलांग अज्ञात में ले जाती है और विचार हम पर हैं, उन विचारों पर हम खड़े रहते हैं, उन्हीं से हम अपने अस्तित्व को बनाए रखने में समर्थवान रहते हैं। तो उनसे निर्विचार में कूदना अगर हमको होता है तो शब्दों में, मौन में कूद जाना होता है। तो वह हम सोचने लगते हैं, जागने से होगा क्या? विचारों की चक्रीय गति को देखने से, जब हम विचारों के अनेक प्रकार के चक्रों की गति को देखते हैं तो देखते देखते अनायास ही किसी क्षण में छलांग लग जाती है और फिर स्वयं को अतल शून्य में पाने का एहसास करते हैं। तो ज्ञात के किनारों के छूटने भर की देर है। फिर अपनी जो हमारी नौका होती है, सहज ही अज्ञात के सागर में अपने पालों को खोल करके आनंद की यात्रा में निमग्न हो जाते हैं और आनंद की प्राप्ति का एहसास करते हैं। दोस्तों, अशांति से भरी आँखों को शांति की तब सच्चाई दिखाई देती है। आँखें चाहे आंसुओं के भरी हों, चाहे मुस्कुराहटों से सत्य अवतरित सत्य नहीं देख पाते हैं, उसके लिए तो खाली आँख चाहिए। खाली आँखों में सब दिखाई देता है, आत्मा और परमात्मा भी। इसमें से हर कोई परमात्मा को जानना चाहता है। हर इंसान की इस प्रकार की अपेक्षा होती है और स्वयं को जानना कोई नहीं चाहता है। तो स्वयं से ज़्यादा निकट कोई सत्ता नहीं। हम जहाँ एक और परमात्मा को जानने की कोशिश करके अनेक जगह भटकते हैं, फिरते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, लेकिन अपना निरीक्षण, अपना स्वयं को, अपनी सत्ता को खोजने का, सोने के भावों को जागृत नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वहाँ अज्ञान में है, किसी भी तल पर ज्ञान नहीं हो सकता है। हम परमात्मा को सारी जगह खोजें तो जब तक हम अपनी अंतस में परमात्मा को नहीं खोजेंगे तब तक हमको वास्तविक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो ज्ञान की प्रथम ज्योति अंतस में ही जागती है। हमारे अंतःकरण में ज्ञान की प्रथम ज्योति जागती है, उसका अवतरण होता है। वही ज्ञान की प्राची है
वहीं से ज्ञान का सूर्योदय होता है। वहाँ अंधेरा है तो स्मरण रहे कि सूर्योदय कहीं से भी नहीं हो सकता है। तो वहाँ हमको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करना पड़ेगा। परमात्मा को नहीं, स्वयं को जानना होगा। वहीं ज्योतिर्कण अंत में सूर्य में परिणित हो जाते हैं और स्वयं को जानकर हम पूरे परमात्मा के बारे में पूरा विज्ञ हो जाते हैं और वहाँ सत्ता की वास्तविकता हमको प्राप्त होती है। चैतन्य आनंद और सच्चिदानंद किसी न किसी रूप में हमारे अंतःकरण में अवतरित हो जाता है और परमात्मा को हमको अनुभव होने लगता है। तो दोस्तों, मैं युक्त आत्मा जीव है और यही अज्ञात है। मैं मुक्त आत्मा जो है परमात्मा है। मैं अगर युक्त है, मैं जो व्यक्त है, वह जो है आत्मा जीव है और जो अज्ञान है यही अज्ञान है। और जब मैं से अगर हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो आत्मा वही आत्मा जो है परमात्मा की शक्ति की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। यही ज्ञान का मार्ग है। तो दसों दिशाओं में आत्मा की खोज में भागने दौड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों दसों दिशाओं में बाहर की ओर कहीं भी जाएं, उनसे जो निर्मित हैं वही जगत है और इनमें भागने दौड़ने वाला निश्चित ही इनसे अलग रहता है, अन्यथा वह इन्हें जान नहीं सकता है। कभी जीवन के किसी भी क्षण में कभी भी वास्तविक भगवान परमात्मा की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, तो इस प्रकार इस पृथक तत्व में स्थिरता है और ध्रुव और अध्रुव होते हैं दोस्तों, वो थामे हुए हैं। अर्थात अध्रुव जीवित है, जीवन है। अध्रुव जो है वह जीवन है और ध्रुव आत्मा है, एक जगह स्थिर रहता है। और वह आत्मा 11वीं दिशा है। इसे खोजते कहीं जाना नहीं होता है। खोजना छोड़कर इसके प्रति जागना, इसको सचेत करना, अपने को जगाना है। वह दौड़ने से नहीं, रुकने से होगा, स्थिरता से होगा, सद्भावों से होगा, स्थिरित्व से होगा, स्थायित्व से होगा। रुको और देखो, इन दो शब्दों में जो सार धर्म है वही साधना है, वही सारा योग है। दोस्तों, इसी से 11वीं दिशा खुल जाती है और बस आंतरिक आकाश में प्रवेश होता है। इसी आंतरिक आकाश का नाम ही आत्मा है। विचार अलग अलग हैं, सोच अलग अलग हैं, भाव अलग अलग हैं, परमात्मा की प्राप्ति और सत्य में ही परमात्मा का वास होता है। इस सत्य से अपरिचित जन आध्यात्म के नाम पर, साधना के नाम पर दौड़ते रहते हैं हम, और गिरते, पड़ते, हाँफते, कांपते, दौड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, तब तक यह दौड़ भाग हमारी चलती रहती है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। जब हमारी मृत्यु होती है तभी हम ये सब क्रियाएं के उसमें उलझे रहते हैं। और पर जो सत्य को जान लेते हैं, जो सत्य की वास्तविकता के प्रतिमान हैं, सत्य की खोज करें, जिनको वास्तविक ज्ञान की अनुभूति होती है, जो सत्य की प्राप्ति का वास्तविक रहस्य जान लेते हैं, वे मृत्यु में भी अमृत को पा लेते हैं। तो दोस्तों, शायद ही वही स्वयं को स्वयं को खो देते हैं, और स्वयं को खोना, स्वयं को ब्रह्म में लीन होना, और तभी आध्यात्म से अद्भुत लोक का प्रवेश द्वार सभी मानवों के लिए, सभी आत्माओं में, सभी जीवन के द्वार सभी के खुल सकते हैं।
और इसमें प्रवेश पाने के लिए सभी आमंत्रित हैं। तो परमात्मा के द्वारा दोस्तों सबकी आत्मा में परमात्मा का वास है। सत्य को जगाने के लिए हमें किस प्रकार के भावों को संचित करना चाहिए, कैसे अपने हमारे ज्ञान के कपाट खुलते हैं, उन कपाटों को खोल करके हमें वास्तविक सत्य की अनुभूति करनी है, उसका भाव जानना है। और जब हमको परमात्मा की प्राप्ति मैं युक्त में नहीं और मैं पर नहीं, मैं युक्त पर नहीं, मैं मुक्त पर है, तो मैं मुक्त आत्मा परमात्मा है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों